हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि करंटली जो है आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। पहले हम आपका देखेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, फिर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, ठीक है। तो ये एक रीडिंग यू वर्सेस देम भी है, तो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपके लिए मैसेज होगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं कि भगवान आपको क्या बताना चाहता है आपकी लव लाइफ के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें तेरे मेरे व्यूअर्स जो है किस एनर्जी में है इस रिलेशनशिप को लेके करंटली। ओके, देखिए अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले, आप जो है इस इंसान से बड़ा आपको ना एक, जैसे एक मिलने का, बात करने का बड़ा, मतलब एक ऐसा मन कर रहा था कि चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं चाहे आप कांटेक्ट में, लेकिन आपका एकदम से जैसे उसकी याद आना, बीती बातों को याद करना, जो आपके बीच में अगर कोई झगड़ा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा याद करना, या बहुत ज़्यादा कोई भी आर्गूमेंट हुई है या प्यार वाली बात हुई है, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये इंसान के बारे में, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको लग रहा है कि इससे कोई कांटेक्ट हो जाए, इससे कोई बात हो जाए, इसके बारे में पता चल जाए। इस टाइप की एनर्जी जो है मुझे यहाँ मिल रही है, क्योंकि हमें दो कार्ड देखो, बॉटम से हमें 3 ऑफ पेंटिकल मिला है और वैसे हमें 4 ऑफ सॉर्ड मिला है, ठीक है जी। तो जैसा कि 3 नंबर जो है जुपिटर का होता है और ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में जैसे आपको ना अंदर से एक, आपके अंदर की जो फीलिंग है वो ये कह रही है कि कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपके अलावा जो है किसी और से जो है नाता या प्यार तो नहीं है इसका ज़्यादा, या फिर एक जैसे जैसे होता है ना कि एक इंसान पे शक करना कि अभी ये इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। देखो अंदर से आपको पता है कि आपका पार्टनर जो है आपसे प्यार करता है, ये कहीं ना कहीं आपका सोल कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्ट, डिवाइन कनेक्शन है, आपको पता है अंदर से, क्योंकि आपको जो वो प्यार फील होता है, आपको कहीं ना कहीं आपका मन अंदर से बोलता है कि वो प्यार वो भी अनुभव करता है। चाहे देखो सिचुएशन या जो सिनेरियो है वो कुछ भी है आपकी लाइफ में, चाहे आप अलग जगह मैरिड हैं या एक इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो एक आप जो है सोच रहे हैं कि मुझे उस इंसान को, मतलब आप इस तरह से सोच रहे हैं जैसे आपको लग रहा है कि आपको प्यार पे मतलब एक बिलीव भी है, क्योंकि आप खुद प्यार करते हैं उस इंसान से कहीं ना कहीं, चाहे उसको कितना भी भूलने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी बातें हैं, या तो कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल है, 3 इज अ नंबर ऑफ जुपिटर। फिर आपकी अंदर से ही कॉन्शियस आपको बताती है कि चलो चाहे कोई थर्ड इंसान है हम दोनों के बीच में, तब भी ये इंसान जो है मुझे, मतलब एक मेरे लिए एक जज्बा रखता है, एक प्यार रखता है, मतलब मिली जुली फीलिंग्स, एक तरफ याद, एक तरफ प्यार, एक तरफ सामने वाले पे उस प्यार के कारण जो है एक शक सा महसूस करना कि कहीं इसको कोई और तो नहीं मिल गया, इस टाइप की सिचुएशन है। देखिए अगर आप लोग नो कांटेक्ट में, तो आप चाहते हैं कि आपको ना अंदर से एक आपका मन करता है कि इस इंसान से मेरी दोबारा से एक रिकनेक्ट हो जाए हम, या कुछ ऐसा हो जाए कि हम दोबारा मिल जाएं, वो हमारा जो प्यार जो खो गया है वो दोबारा से आपकी लाइफ में आ जाए। इस टाइप का, मतलब आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में चल रहे हैं, इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और एक एक अनकंडीशनल लव जो है ना आप इस इंसान के लिए फील कर रहे हैं। ये आपकी सिचुएशन है, ठीक है। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी रिश्ता हो सकता है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है। प्लीज डिवाइन हमें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग बताएं, क्या है व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग। सेम फीलिंग है, बिल्कुल सेम फीलिंग है। ये इंसान भी आपको ऐसे देख रहा है कि जैसे इसके, आपके बिना इस इंसान की जिंदगी जो है, मतलब उसमें एक कमी सी है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो भी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हाईली, जो एक तरह से ना
हाईली रिगार्ड में देख रहा है, आपको अपनी लाइफ में ऐसे दिख रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, क्योंकि विद चैरियट 9 ऑफ कप्स आया है। तो ये इंसान आपको ऐसे भी देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप जो है इतने बिजी हैं, या आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ रहे हैं, अपनी एक ग्रोथ हो रही है जहाँ पे आप इस इंसान को उतना जो है आप मतलब एक चेजिंग या फिर एक इम्पोर्टेंस या फिर एक बहुत ज़्यादा आप इसको याद अगर ना भी कर रहे हो, लेकिन रह रह के आपको भी इस इंसान की याद आ रही है। ठीक है, मतलब आप भी उन उसी एनर्जी में है जो एक तरह से, जैसे एक होता है ना कि अंदर से एक सेल्फ कॉन्शियस एक तरह से आवाज दे रही है कि वो भी आपको याद कर रहा है, आपका पार्टनर भी, और आपको आपके लिए प्यार महसूस कर रहा है। इस टाइप की एनर्जी जो है मुझे मिली है। अब हम आपके पार्टनर की जो है डीप फीलिंग देखने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान जो है क्या सोच रहा है। क्लैरिफाई भी करूंगी मैं कुछ कार्ड्स को, अगर मुझे नहीं क्लैरिफाई करना होगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं यहाँ पे क्या आता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है किस एनर्जी में है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, पेंटिकल आया था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ठीक है, पार्टनर की फीलिंग में। और बताएं 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ओके। एक कार्ड और लूंगी, फिर इसको अगर क्लैरिफाई करना होगा तो करूंगी। 8 ऑफ पेंटिकल, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इज प्रोमिनेंट हेयर, ओके। देखिए यहाँ पे बॉटम में किंग ऑफ स्वॉर्ड है। ये इंसान जो है कुछ डिसीजन जो है लेना चाहता है इस रिलेशनशिप में, आपको कुछ बताना चाहता है ये इंसान। अगर आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई आर्गुमेंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स विद 4 ऑफ स्वॉर्ड आया है, देखो ना ऐसे आया है ये कार्ड। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको समझ आएगा, और ऐसे ही समझाती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स फिर जो है 4 ऑफ स्वॉर्ड है, मतलब एक लड़ाई, एक आर्गुमेंट ने इसको कोई चिंता दी है। मतलब आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनके कारण ये सोचने पे मजबूर है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। या तो आप, हो सकता है ये इंसान, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, कि इसकी फैमिली कहीं और है, इसकी जो एक जैसे कहते हैं ना लेगेसी, इसने कहीं और कमिट करी हुई है। लेकिन ये इंसान आपको सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि आपके साथ भी रहना चाहता है, आपके रिश्ते पे भी काम करना चाहता है, आपका भी साथ छोड़ना नहीं चाहता इस रिश्ते का भी। तो ये चीज़ें ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा उलझा रही हैं, बहुत ज़्यादा सोच दे रही हैं, बहुत ज़्यादा एक एक वरी दे रही हैं, एक टेंशन एंजाइटी दे रही हैं। क्योंकि देखो, हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड है ना, देखो ये इंसान, 4 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब होता है एक इंसान जो है जब भी फुर्सत में होता है तो ये आपको सोचता है, ये सोचता है कि मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, या अगर दे सकता है तो अभी तक नहीं दी है, आपको वेट कराया है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा, जो क्योंकि हमें 8 ऑफ पेंटिकल मिला है, तो बहुत ज़्यादा ये वर्क ओरिएंटेड इंसान है, या फिर इसका बहुत बिजी शेड्यूल है जिस वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने इसको कॉल या मैसेज करा हो और इसने बड़ा, जैसे एक होता है ना, रूडली सा जवाब दिया हो, और उन सारी चीज़ों को ये इंसान सोच रहा है कि अगर मैं ऐसा ही वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ जो मैं अपने पार्टनर की तरफ रख रहा हूँ, जो नजरिया नहीं, मतलब जो जो उसको दिखा रहा हूँ जेस्चर, ठीक है, उससे जो है मेरा पार्टनर जो बड़ा पैशनेटली वो मुझे अप्रोच करता है, या चाहता है कि मैं उसको कुछ बताऊं, या फिर उसको कुछ कहूं, उसको कॉल करूं, मैसेज करूं, पेज ऑफ वॉन्ट्स। लेकिन मैं ऐसा, मतलब मैं उसके लिए पैशनेट तो हूं, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं, मुझे और चीज़ें उलझा लेती हैं अपने आप में। मुझे जो मेरी ज़िंदगी की और डिज़ायर है, या फिर और जो मान लो मैं कहीं पे भी हूँ, मतलब किसी जगह पे भी हूँ, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता हूँ या बिजी रहता हूँ। तो मैं अपने पार्टनर को, रहता हूँ या रहती हूँ, आप हिसाब से ले लेना अपने, मतलब मैं उसको वो टाइम नहीं दे सकता जो मेरा पार्टनर मुझसे एक तरह से चाहता है। तो ये सारी चीज़ों को ये इंसान जो है सोचता हुआ, कंटम्पलेट करता हुआ दिख रहा है इसकी करंट एनर्जी में। लेकिन आपके लिए बड़ा पैशन फील हो रहा है इस इंसान को, एक इसका मन कर रहा है कि कुछ भी है, लेकिन मैं मुझे मेरा मतलब इस इंसान का दिल कर रहा है कि आपको जो है एक, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो, क्योंकि देखो नाइट ऑफ वॉन्ट्स के साथ डेथ आया है, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो, लेकिन इसका मन कर रहा है कि आपको एक बार मिले
और आपके साथ एक क्वालिटी टाइम कह लो, या फिर एक जैसे एक फीस्ट की तरह, मतलब एक जैसे होता है ना कि एक एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, या आपके साथ कोई कॉफ़ी डेट या इस तरह का सोचना। तो इस टाइप का ये इंसान जो है सोच रहा है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। असल में क्या है, ये इंसान चाहे ये आपके साथ मैरिड है, या फिर ये कहीं और मैरिड है, या फिर ये आपका अभी लवर या क्रश ही है, ये इंसान जो भी है, जैसे भी आपका रिश्ता है, ये इंसान आपके लिए ना एकदम से इसके अंदर ऐसी जो अंदर से एक इसको क्रेविंग होती है, जैसे ये बहुत टाइम से, बहुत सदियों से आपसे जो है मिला है, या एक्सट्रीमली डिवोटेड है आपके लिए। मतलब ये आपकी गलतियों, मतलब एक ऑब्सेशन है इसके मन में, ऑब्सेसिवली कई बार सोचता है, कई बार इसको अंदर से मन में आता है कि क्यों मुझे वो इंसान, मैं उसको भूल नहीं पाता, क्यों बार बार मैं उसके लिए इतना एक एक जैसे होता है ना कि एक अपना अपना पन क्यों महसूस करता हूँ, क्यों मैं उसकी तरफ इतनी जो है एक पुल फील करता हूँ, क्यों मैं एक इमोशनली फील करता हूँ उसके लिए। ये इंसान देखिए, अब आप कहेंगे कि मेरा पर्सन तो ऐसा नहीं करता, मुझे तो ऐसा दीवानगी या प्यार नहीं दिखाता। लेकिन नहीं दिखाता वो एक अलग चीज है, वो कुछ भी हो सकता है। देखो आपका पार्टनर जो है, देखो ना, किंग ऑफ स्वॉर्ड विद किंग ऑफ कप्स। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है एंजल की तरफ से कि आपकी लाइफ में दो इंसान भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ कप्स है। मतलब कहने का मतलब, या फिर एक इंसान ही ऐसा हो सकता है जो दिखाता तो आपको है कि मैं बड़ा ही ऑथेंटिक, बड़ा ही कहते हैं ना प्रैक्टिकल और बहुत ही लॉजिकल हूं मैं, लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ही आपके लिए इमोशनल है। और कहीं ना कहीं ये जो है एक दिल से मजबूर है, ये इंसान आपके साथ ये लड़ झगड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी ये आपको अप्रोच करता है, करे बिना नहीं रह सकता। हाँ देखो, क्योंकि दो दो किंग आए हैं, किंग की एनर्जी है, तो ये थोड़ा ऐसा हो सकता है, थोड़ा एरोगेंट, या फिर एक ऐसा इंसान जिसको इंपॉर्टेंस चाहिए, जिसको अपने आप को कंट्रोल करना आता है। चाहे ये कितना भी आपके लिए प्यार महसूस करे, अगर आपकी तरफ से कोई जेस्चर थोड़ा बहुत अगर नहीं दिखता, या नहीं आपकी तरफ से दिखता, तो ये आपको भी अप्रोच नहीं करता। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नजर आ रही है। देखिए, जब ये दो किंग आए ना, तो मैं साथ ही सोच ही रही थी, अभी इस पे मेरी नजर नहीं गई थी जो बॉटम पे था, टू ऑफ सॉर्ड। अभी मैं सोच ही रही थी कि यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड या जगलिंग की कोई एनर्जी तो आई नहीं। देखिए नेक्स्ट ही कार्ड मुझे टू ऑफ सॉर्ड का दिख गया है। देखो कि जैसा मैंने बोला कि आपकी लाइफ में दो इंसान हो सकते हैं। एक इंसान आपके लिए बड़ा, मतलब जैसे हो सकता है कि बड़ा कानून बाज है, या फिर वो बड़ा, जैसे एक होता है ना कि चीज़ों को जस्टिफाई करना। ये देखो, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि एक हस्बैंड है किसी का, और आपको किसी और से प्यार हो गया है, और जो हस्बैंड है या फिर प्यार है, मतलब दोनों में से एक ऐसा इंसान है जो बड़ा ही चीज़ों को जस्टिफाई करता है, या बिल्कुल भी इमोशनलेस है। और एक इंसान है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा भावुक है, चाहे वो इमोशन शो करता है या नहीं करता है। देखो, अब ये आप देखिएगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में चल रहा है ना, आपको ज़्यादा अच्छा पता है कि क्या। चलिए अब हम करंट एनर्जी इस डेक से देखते हैं, करंट फीलिंग ऑफ, इसमें क्या आता है बताइए डिवाइन के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं वो किस फीलिंग में है और क्या चाहते हैं, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, किस फीलिंग में है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके डियर्थ, डोंट सीक फाइनेंशियली हेल्प फॉर मी। ओके, ये बड़ा अलग सा आया है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज टायर्ड फॉर गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने इसको कुछ पैसा दिया है, या फिर फाइनेंशियली आपने इसकी हेल्प की है, या इसने आपकी की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके मन में जब भी आप इसके लिए कुछ सोचते हैं, तो आपके मन में एक जस्टिफाई करने लग पड़ते हैं आप चीज़ों को, कि कहीं ये इंसान मतलब मेरे से कोई फाइनेंशियली हेल्प के लिए तो नहीं मुझे ये अप्रोच कर रहा, या ये दीवानापन दिखा रहा है, या ये मेरे को अप्रोच कर रहा है, या मेरे को कॉल मैसेज कर रहा है। आपके मन में एक शक आता है कि हो सकता है पास्ट टाइम में इस इंसान ने आपसे हेल्प ली हो, या आप इस इंसान ने आपको हेल्प करी हो। ठीक है, तो जब भी आप इसको अप्रोच करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके मन में, या फिर
अगर ये आपको अप्रोच करता है तो वो फाइनेंशियली जो भी आपका जो डील रहा ही है ना, वो बीच में आ जाती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जो वो चीज़ें हैं वो उन प्यार पे हावी होती आपको कुछ के, देखो ये बहुत स्पेसिफिक होगा किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा। और क्या आपके पार्टनर के मन में है, देखिए। हाँ जी, या फिर पास्ट में इसके साथ ऐसा हुआ है कि इसको इमोशनली जो है काफ़ी हर्ट मिले हैं और लोगों ने काफ़ी इसको यूज़ किया, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। तो ये आपको भी उसी नज़र से कई बार देख लेता है। मेक प्रॉमिस देख लीजिए, नेक्स्ट कार्ड जो है इस चीज़ को एक पुख्ता कर रहा है, एक पक्का कर रहा है। मेक प्रॉमिस, इस इंसान को थोड़े डाउट्स होते हैं। इस इंसान को लगता है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी और अच्छी होगी तो शायद आप इसको छोड़ दें या आप आगे बढ़ जाएं। तो एक तरह का जो देखो, जहां प्यार होता है वहां शक शुबा जो है वो एक तरह से मतलब कहते हैं ना कि वो मतलब हेलो, बीच में कॉल आ गया था तो रीडिंग ही बीच में वो हो गई। चलो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या सोच रहा है ये इंसान आपके लिए। मेक प्रॉमिस, अगेन मेक प्रॉमिस। तो इस इंसान को इस चीज़ को पक्का करना है, इस चीज़ को, इसको थोड़े डाउट्स हैं इस चीज़ को, इस चीज़ के लिए सोचता है हो, इसको ये पक्का करना है कि आप इसकी लाइफ में जो है, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बैक। मतलब कई बार ये इंसान आपका टेस्ट भी लेता है कि आप ट्रूली इससे प्यार करते हैं, आप इसका और वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आपकी लाइफ में जो है ये क्या मायने रखता है या क्या कितना जो है ये ज़रूरी है, ठीक है। देखो आप इसके लिए अप्रिशियस है, आप इसके लिए एक इसकी विश है, इसकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। मतलब ये कहीं भी जाए, ये कहीं भी किसी को भी सोचे, कहीं पे भी हो, लेकिन ये इंसान आपको नहीं भूलता है, ठीक है। और चाहता है कि ये चीज़ें आपके साथ इस रिश्ते में अच्छी हो, विनर हो इस रिश्ते में। मतलब जो भी आपके मन में जो भी फीलिंग होती है वो उसको कहीं ना कहीं खुद से पता लग जाती है कि अब आप इसको याद कर रहे हैं या अब आप इसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब क्योंकि यहाँ यहाँ सोल कनेक्शन है, मतलब एक दूसरे की दिल की बातें आप जान जाते हैं। देखिए द एम्परर का कार्ड, तीसरा राजा भी आ गया। तो मैंने बोला, जैसा कि पहले बोला, कि हो सकता है क्योंकि यहाँ किंग की एनर्जी आई है तो ये इंसान बड़ा ऑथेंटिक है, आपके लिए बड़ा एक एक्साइटेड भी है, लेकिन अपने इमोशंस को हाइड करता है। कोई लिमिटेशंस हैं जिसके कारण, मतलब हो सकता है, देखो ये उम्र दराज है। उम्र दराज कहने का मतलब क्या है कि काफ़ी उम्र है इसकी, काफ़ी एज्ड है ये। तो इस वजह से देखो मुझे भी काफ़ी वर्ड्स आ गए हैं उर्दू के ना, क्योंकि मैं एक दो जो ये पाकिस्तानी ड्रामाज होते हैं ना देखती हूँ, तो मुझे अच्छे भी लगते हैं क्योंकि उनमें बड़ी सादगी सी मुझे नज़र आती है, बड़ा ठहराव नज़र आता है। तो मैं, मेरी उर्दू अच्छी होती जा रही है तो मैं काफ़ी वर्ड यूज़ करती हूँ। उर्दू वैसे मेरा फेवरेट जो है ना सब्जेक्ट भी है, मुझे वो बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है उनका, तो मैं बोलती हूँ बीच में वर्ड्स। तो मतलब कहने का मतलब कि काफ़ी ये मेच्योर्ड और इंसान जो है काफ़ी बड़ी उम्र का भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, क्योंकि देखो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हमें पहले ही मिली थी। ये इंसान अपने काम, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने को, खाली ये नहीं है कि ये जिससे भी आप डील करें ये ऐसा इंसान है कि प्यार 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 बस और कोई काम नहीं। नहीं, ये बड़ा जैसे कहते हैं ना कि मतलब वर्क ओरिएंटेड ये इंसान है जिससे भी आप ये डीलिंग है। देखिए आपका रिश्ता अच्छा होने वाला है। ये एक यहाँ मुझे एक सिम्टम्स मिले हैं कि कोई भी जो गिला शिकवा था या जो लड़ाइयाँ थी या जो एक कुछ भी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, देखिए क्योंकि हमें 5 ऑफ पेंटिकल मिला है तो कुछ ना कुछ तो था जो यहाँ चेंज होने वाला है, ठीक है। अगर हम इसका एक्शन देखें तो ये आपके लिए काफ़ी जो है एक पुल फील कर रहा है। एक्शन क्या होगा बताएं डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर्स के लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, ठीक है। तो करंटली ये सारी फीलिंग है इसके अंदर। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि नेक्स्ट जो है रिसेंट फ्यूचर में इस लव लाइफ में क्या हो सकता है, बताएं। ओके, वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत कुछ लोगों की तो बड़ी जल्दी शादी होने वाली है अपने पार्टनर से। ये स्पेसिफिक क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। कुछ लोगों के अपने पार्टनर से शादी होने वाली है और ये बड़ा जैसे एक एनर्जेटिकली मुझे अंदर से ये वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले आया था, मैंने बीच में रख दिया था, अगेन आ गया है जब मैंने पूछा कि नेक्स्ट एक्शन। मतलब ये इंसान जो है काफ़ी, आप देखेंगे कि ये सिचुएशन, ये जो आपका कनेक्शन है
ये काफ़ी स्टेबल होता जा रहा है आपके दिल में भी और आपकी ज़िंदगी में भी। मैं ये नहीं कहती कि सबको ही शादियाँ ही हो जाएँगी सबकी। अब कहीं तो यहाँ +40 +50 भी होंगे जो रीडिंग देख रहे होंगे किसी के लिए। लेकिन उन लोगों की शादियाँ अगर नहीं होंगी तो आपका एक रिलेशनशिप आपके मन में बहुत पक्का हो सकता है, या इस इंसान से जो है आप देखेंगे कि आपका कनेक्शन बड़ा डीप और बड़ा एक तरह से ऑथेंटिक और एक स्टेबल होता जा रहा है, ठीक है? काफ़ी अच्छा हो रहा है क्योंकि सन और 4 ऑफ वांड्स दोनों मिले हैं, तो बहुत लोगों की यहाँ शादी भी होती है, या फिर मान लो कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, कुछ लोग सिंगल हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं। उनका भी मुझे ये लग रहा है क्योंकि देखो ये तो होता ही है ना कि हमारी लाइफ में आगे क्या होगा, कौन आएगा हमारी लाइफ में। तो यहाँ पे हमें देखो एस ऑफ पेंटिकल मिला है, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल नहीं, एस ऑफ वॉन्ड्स प्लस एस ऑफ सॉर्ड। तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग मुझे नजर आ रही है क्योंकि सन का कार्ड भी हमें मिला है। सन का कार्ड विद एस ऑफ सॉर्ड विद एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी शादी हो सकती है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में या फैमिली के द्वारा दिखाया जा सकता है, या आप अपनी पसंद से उस इंसान से आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ऐसा मुझे उन लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है जो लोग सिंगल हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा स्टेबल पर्सन आता हुआ, अगर आपको कोई आपको अप्रोच करे, आपको डाउट है कि ये स्टेबल है या नहीं, तो बिल्कुल ये इंसान जो है स्टेबल है और चाहता भी है आपके साथ शादी करना। आपके साथ एक एक अटैचमेंट फील करता है जो एक डिवाइनली अटैचमेंट है, जो जैसे कुदरती ही, जैसे आपको जब भी इसने देखा, कहीं भी देखा, किसी पार्टी फंक्शन में देखा है, तो ये आपके साथ जो है इस कनेक्शन को जो है फिक्स करना चाहता है। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक होगा। अगेन 2 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, तो हम इसको रिवर्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले ही अपराइट आ चुका है। तो हो सकता है देखो 2 ऑफ कप्स दो दो बार बार आना, तो ये जो मून एनर्जी जो अभी चल रही है, न्यू मून गया था, न्यू मून नहीं सॉरी, ये फुल मून, ठीक है? तो फुल मून के एनर्जी है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। एक दूसरे, आपको कॉल मैसेज आपके पार्टनर का मिल सकता है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, ये लग रहा है क्योंकि एक अंदर से आपको एक आपके पार्टनर को एक फील होगा कि मुझे अपने पार्टनर को कॉल करना चाहिए, बड़ी लवी डवी फीलिंग उसकी चल रही है। तो ये आपका रीडिंग थी। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपना ख्याल रखें, तो सर्द गर्म से बचें, और गुड लक, बाय, टेक केयर।